जो आप जो कह रहे हैं बिहार बिहार, ये तो इतिहास में कहीं भी कोई राज है, सबसे पहले मिथिला राज है। और उस भंग से जो निकला राज्य उसका नाम है बिहार। मतलब गलत इरादे के साथ एक राज्य बनाया गया जिसमें उस समय मिथिला, भोजपुर, मगध और उड़ीसा भी शामिल थे। गलत इरादे से बिहार का निर्माण 1912 में किया गया और उस गलत इरादे का परिणाम ये निकला कि 1932 में उड़ीसा भी इससे अलग हो गया, झारखंड भी इससे अलग हो गया और अब मिथिला की बारी है, मिथिला भी अलग होगा। तो हमारे लिए ये मगध राकस है, सुशासन बाबू नहीं है, उनके लिए जो मगध वाले के लिए। क्या भाई ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, हमें मिथिला राज्य चाहिए, हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर लगातार मिथिला परिषद के लोग सड़कों पर हैं और देखिए आज गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों मिथिला राज्य बनाना चाहते हैं, क्या कारण है, बिहार से खुश क्यों नहीं है आप लोग? बिहार से खुश नहीं है ये बात नहीं, बिहार से खुश हैं लेकिन अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। मिथिला राज हम लोगों का अपना अधिकार है। मिथिला में बहुत चीज़ है, जो चीनी मिल है, जूट मिल है, बहुत चीज़ है जो बिहार से उसको खा गया। दूसरी बात जो आप जो कह रहे हैं बिहार बिहार, ये तो इतिहास में कहीं भी कोई राज है, सबसे पहले मिथिला राज है। मिथिला ही राज था। मिथिला राज को नाम बदल करके बिहार रखा गया है। हम लोग चाहते हैं फिर इसका नाम मिथिला राज हो, हम लोग का अलग राज्य बने मिथिला का। मिथिला अलग राज्य बन जाएगा। हाँ। लगता है बिहार का विकास कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होता है। हम लोग काम कोशिश करना है, कोशिश करेंगे। हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे पोते लड़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं रुकना है। नहीं रुकना। दिल्ली भी गए हुए थे। हाँ, दिल्ली भी गए हुए थे। क्या हुआ? अब जो प्रयास करना हम लोग का काम है, प्रयास किए। ये मंत्री, सांसद, विधायक से मुलाकात की है आपने, किसी से कहा है? मंत्री, सांसद, विधायक से मुलाकात करने से नहीं ना होगा। हम लोग का जो अपना काम है वो लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है कब तक आप लोगों की बात मानेगी सरकार? अब देखिए सर, तो सरकार पर निर्भर करती है। सरकार क्या करेगी सरकार जाने। हम लोग का जो काम हम लोग अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ। कितनी संख्या में जुटेंगे आज? आज कम से कम कुछ न होगा तो कम से कम 4-5 हज़ार तो आदमी रहेगा ही। राष्ट्रपति से भी आप लोग गए हुए थे पिछले दिनों मुलाकात हाँ, करने के दिल्ली लिए। में गए हुए थे मिलने। मुलाकात हुई थी वहाँ? मुलाकात राष्ट्रपति से किसी को मिलने दिया जाता है क्या? विज्ञापन दिया जाता है, हम लोग दिए वहाँ पर। ज्ञापन दे दिए हैं। हाँ, क्या भाई साहब, क्या लग रहा है कब तक मिथिला राज्य बन जाएगा? जी, अभी जैसे कहा है प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे तो मिथिला राज्य बन जाएगा, बनेगा ही। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी चल रहा है आप लोगों का। बिल्कुल चल रहा है। तो नहीं चलना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, हम ये तो? कह रहे हैं कि लगातार आप लोग एकजुट हो रहे हैं। हाँ। क्यों चाहते हैं कि मिथिला अलग राज्य हो? देखिए, मिथिला अलग राज्य जैसे कहा था पहले भी था। 1912 में जबरदस्ती जो होता है ना, क्या होता है कि एक बेमेल विवाह होता है, जबरिया जोड़ी। तो 2-3 संस्कृति जो है 1912 में क्या हुआ कि बंगाल में, पहले बिहार राज्य नहीं था, बंगाल में ही हम लोग थे, ठीक। तो बंगाल वाले जो है अंग्रेज को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बंगाल में आज़ादी का जो है आंदोलन बहुत ही तेज था। बंगाल को कमज़ोर करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो भंग किया गया और उस भंग से जो निकला राज्य उसका नाम है बिहार। मतलब गलत इरादे के साथ एक राज्य बनाया गया जिसमें उस समय मिथिला, भोजपुर, मगध और उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन गलत इरादे के साथ अब कुछ करेंगे उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। गलत इरादे से बिहार का निर्माण 1912 में किया गया और उस गलत इरादे का परिणाम ये निकला कि 1932 में उड़ीसा भी इससे अलग हो गया, झारखंड भी इससे अलग हो गया और अब मिथिला की बारी है, मिथिला भी अलग होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन राज है, हम काम कर रहे हैं, सुशासन राज की सरकार चल रही है, लेकिन आप लोग नाराज हो गए हैं। हमारे मिथिला के एक मंत्री ने कहा था कि बिहार में किसकी सरकार है। मैं उनके शब्दों को जो है दोहराना नहीं चाहूँगा। श्रद्धेय आनंद सिंह ने कहा था कि बिहार में किस तरह की सरकार है। तो सुनिए, सुशासन की सरकार जो है ना, वो जिसकी भी सरकार रहे, मिथिला जो हमारा जो एरिया है, मिथिला जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो सड़क नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है। और ये सुशासन की सरकार हो सकता है नालंदा में हो, मगध में हो, क्योंकि मगध वाले ने हम लोग तो इनको मगध राकस कहते हैं कि ये सिर्फ मगध का विकास करते हैं। लेकिन मगध के लोग इनको कहते हैं भागीरथ, क्योंकि ये गंगा ले आए, है ना। भागीरथ के बाद जो है गंगा, हमारे मिथिला से ये गंगा कहाँ लेकर चले गए? मिथिला का पानी जा रहा है कहाँ पे? राजगीर में जा रहा है, गया में जा रहा है, वहाँ घर घर में सप्लाई हो रहा है। तो हमारे लिए ये मगध राकस है, सुशासन बाबू नहीं है, उनके लिए जो हो, मगध वाले के लिए। क्या भाई, शिक्षा मंत्री भी मधेपुरा से आते हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर बड़ी काम का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आप लोग नाराज हो गए हैं उनसे, काहे? मधेपुरा के भले ही वो विधायक हैं, लेकिन मिथिला राज्य हम लोगों को चाहिए,
क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिला का जो जिला है, सबसे जो गरीब जिला सब है, जो जहाँ की जो विकास दर है सबसे कम है, वो मिथिला में ही है। आज जब विकास की बारी आती है तो नालंदा में विकास होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां पटना में लगती है, लेकिन मधेपुरा में नहीं लगती है, सहरसा में नहीं लगती है, सुपौल में नहीं लगती है, खगड़िया में नहीं लगती, सीतामढ़ी में नहीं लगती है। विकास के नाम पे सिर्फ हम लोगों को ठगा जाता है, हम लोगों के साथ धोखा होता है। आज बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया की लूट होती है, लेकिन बाढ़ में से आज तक निजात नहीं मिल पाई है। हजारों घर बाढ़ में तबाह हो जाते हैं। आज ट्रेनों में भर भर के मवेशियों की तरह लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं धान रोपने के लिए, काम करने के लिए। आज मिथिला में एक कप अच्छी कंपनियां नहीं है, आज मिथिला के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मिथिला के युवा के लिए नहीं सोचते हैं। कोई नहीं सोचता है। ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। हमें मिथिला राज्य चाहिए, हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। क्या भाई क्या कहिएगा, ये सरकार कह रही है कि हम तो युवाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन युवा अब जो इकट्ठा हो रहे हैं, अलग राज्य ही बना रहे हैं आप लोग। तो हम लोग का तो मांग है ना, आज का मांग थोड़ी ना, बहुत पहले का मांग है, पुराना मांग है, और हमको राज चाहिए। राज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो देखिए मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मिथिला के तमाम जो क्षेत्र हैं वहां से ये युवा इकट्ठा होकर अपनी बात बुलंद कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने इतने सारे सवाल पूछे, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ना साजिश रची जा रही है। ये साजिश है हमारे संस्कृति को विलुप्त करने की। मुझे तो इस बात का डर है जी, साजिश वो रच रहे हैं जो मिथिला नहीं बनने दे रहे हैं। मिथिला का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। अगर आप मॉडल जमाने की भी बात करें तो हम 1039 मतलब 11वीं जो सदी थी, उसी सदी में हम लोग अपना जो मिथिला राज्य है उसका निर्माण हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर मुझे तो इस बात का डर लगता है कि आज से 50 साल बाद ऐसा ना हो कि रामायण से माँ सीता का नाम ही हटा दिया जाए और कहा जाए कि राम जी का तो विवाह ही नहीं हुआ था। इस तरीके से हमारी संस्कृति को विलुप्त की जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिएगा कि ढोकला एक गुजराती डिश है, उसको कहीं भी खाया जाए उसको ढोकला कहा जाता है, लेकिन हमारे मखान को मखाना बना दिया। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त की जा रही है। हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है और हमें बांटने की भी कोशिश की जा रही है। आज मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया है। वो क्या है, ये हमें डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं कि किसी एक जिले का नाम दे देंगे तो शायद उस जिले का लोग जो है उस बात से खुश होंगे और मिथिला का बहिष्कार होगा। तो इस बात को समझिए, ये एक साजिश है जो हमारी संस्कृति को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मिथिला के जो युवा हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी भी चल रही है। पटना के गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी इस वक्त यही है और यहाँ पर इकट्ठा होकर बिहार सरकार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हो रही है। तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं, आप बने द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद। अधिकार चाहिए, चूड़ा दही खेबो, चूड़ा दही खेबो।